गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितने भी संत महापुरुष ऋषि हुए हैं वो नहा धो करके पवित्र नहीं हुए हैं। वो नहा धो करके पवित्र नहीं हुए हैं, बल्कि मंत्र का प्रयोग करके उन्होंने अपने विचार को पवित्र किया है। और उस विचार के उपयोग से उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया है। जिसके आधार पर उन्होंने अपने गुणों को जागृत किया है। भाई बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर ले, पवित्र बना ले, तो कैसे ही भव बंधन, विषैले रोग, कुछ भी उसके जीवन में अगर अनुपयुक्त है तो वो विचार के कारण चला जाएगा, हट जाएगा, धुल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं और पूछ रहा हूं, क्या तन के साथ मन को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है? देखिए, तन को तो आप साफ कर सकते हैं, घर को साफ कर सकते हैं, कपड़े साफ कर सकते हैं। मन को कैसे साफ किया जाए? बात यहां पर आकर के अटकती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, क्या तन के साथ मन की आवश्यकता शुद्ध होने की और पवित्र होने की नहीं है? चलिए है तो योगेश, अब बात एक आती है कि हम अपने विचारों को पवित्र कैसे करें। बेटा वजन तोलिए, अपने विचारों को कैसे पवित्र करें, बात यहां पर आकर के रुकती है। मैंने ये देखा है, जिस समय आदमी की अच्छी सोच होती है उस समय आदमी के अंदर अच्छे अच्छे विचार उठते रहते हैं। उस समय बड़ा लगाव जगता है। परंतु जरा सा कर्म अगर मन के विपरीत हो जाए तो, जरा सा कर्म अगर मन के विपरीत हो जाए तो जितनी बिल्डिंग बनाई है सब एक सेकंड में ढह करके धराशायी हो जाती है। विचारों की जो भवन आपने तैयार किया है, क्योंकि उसमें बल नहीं होता, वो काल्पनिक होता है। अच्छा बेटा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, जिनको तुम अपने कहते हो
अगर ईमानदारी से उतने ही अपने जीवन नहीं, पारिवारिक जीवन के लिए सब समर्पित होकर के अपने स्वार्थ को बिल्कुल निकाल करके अगर जीवन को जिए, तो एक मजबूत आधार खड़ा होगा कि नहीं होगा। हाँ बेटा योगेश, देखो देखो जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं अपनी एक कमजोरी को हटा दूं, और वो कौन सी कमजोरी? योगेश मेरा कहना मानेगा, कोई जरूरी नहीं है समय पर धोखा दे जाएगा। क्यों धोखा दे जाएगा? क्योंकि उसकी अपनी कमजोरी भय खाती है, उसकी अपनी कमजोरी भय खाती है। आदमी कमजोर नहीं है। अगर आदमी की कमजोरी है तो वही उसकी कमजोरी है। अगर आप विचारों को शुद्ध करने का मतलब क्या हुआ? विचारों को शुद्ध करने का मतलब है उसके अंदर जो प्रलोभन है, जो स्वार्थ है, उनको बाहर निकालना। सोचो, अगर उस काम को आप कर सके, अपने विचारों की कमजोरी को बाहर निकाल सके। अब मैं कहता हूं, क्या उसमें परिपक्वता नहीं आएगी? एक बात मुझे समझ आती है, मन यदि पवित्र है तो तन शुद्ध अपने आप हो जाएगा। जितनी मेहनत हम तन की शुद्धि के लिए करते हैं, अगर उसको मन की पवित्रता के लिए किया जाए तो तन की शुद्धि अपने आप पैदा हो जाएगी, उसको पैदा नहीं करना पड़ेगा। और जब मन में विकार आता है, अंदर से देखना, जिनसे आप खूब आशाएं करते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, परंतु उन्हीं का हम विरोध करते हैं। अपनी ही शक्तियों को खा जाती है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अपनी ही शक्ति, अपने अंदर ही दो शक्तियां हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। दोनों आपस में टकराती हैं और अपनी ही शक्ति को छीन कर देती हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा। और ये मैं कहूंगा, ईमानदारी से देखना, जैसे पानी से तन को शुद्ध किया जाता है, ऐसे ही श्रद्धा से मन को पवित्र किया जाता है।
और ऐसे ही भावना से आत्मा को निष्कलंक किया जाता है। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? अब इसमें यह कहना चाहूंगा, अपने अंदर से देखिए, अपने अंदर से। जिस जीवन को आज मैं जी रहा हूं और जिस स्तर पर आज मैं जीवन को जी रहा हूं, अगर इस स्तर पर ही रहते हुए मेरा जीवन छूट गया तो उसके बाद कहीं मुझे कोई पश्चाताप तो नहीं होगा। क्या तुम्हारी आत्मा ये तो नहीं कहेगी फिर चला ले अपनी, कर ले अपनी, कर ले अपने आप? अगर आपको लगता है कहेगी तो आज ही सुधार, आज ही सुधार विचार में। बेटा, द्वंद्व कहते हैं दुविधा को। दो तरह की धारणाएं, दो तरह की धारणाएं हैं तो द्वंद्व पैदा, उसी से द्वंद्व पैदा होता है। जब हम दो तरह किसी काम को, एक मन कहता है कि कर लीजिए और दूसरा मना करता है, तो उसको द्वंद्व कहते हैं। योगेश ठीक लिख रहे हो बेटा। अब मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, मुझे उस तरह की सोच को बनाना है। वो आज भी कह रही है और कल भी कहेगी। निखार आता रहेगा, वो सुधार लाती रहेगी। अब बात आती है अपने विचारों को सुधारने की। आज फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, 2 दिन से करता चला आ रहा हूं। निर्णय करिए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और भाई करना तो होगा। अगर बीमार हुए हैं तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। एक समय तक बर्दाश्त किया जा सकता है, पर जब बर्दाश्त के बाहर सीमा चली जाएगी फिर आप नहीं कर सकेंगे। आप देखते होंगे कई बार आदमी बीमार होते हुए भी अपने कार्यों में लगा रहता है। बीमार है पर लगा रहता है, पर जब उसके बस में ही नहीं रह जाता तो मजबूरी बस उसको काम छोड़ करके अपने इलाज में लगना ही पड़ता है। अब मेरा सवाल आपसे है, जो मैंने 2 दिन से मैं कहता आ रहा हूं, बताइए कैसे अपना इलाज करें। यहां मैं एक इशारा कर रहा हूं, संतुलन को बनाए बगैर, चेतना के संतुलन को बनाए बगैर हम अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर सकते। योगेश, मैं मान रहा हूं बेटा तेरी बात को, पर सब क्यों नहीं लिख रहे? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो नहीं लिख रहे, नहीं कर रहे, क्या समय कल उनको विवश नहीं करेगा?
बोलिए, क्या कल आपको समय लाचार नहीं करेगा, आपको मजबूर नहीं करेगा? बेटा योगेश, चलिए मैं लंबी चौड़ी बात ना कह करके एक ही बात कहता हूं। आपने कहा किसके साथ बनाया जाए। वैसे तो संतुलन आत्मा और परमात्मा का होता है, शरीर का अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं होता। शरीर की कोई अपनी निजी इच्छा भी नहीं होती, शरीर का अपना कोई निजी कर्म नहीं होता, शरीर का अपना कोई निजी धर्म नहीं होता। बोलो बेटा, मेरी बात को नकारो या हां करो। सब क्यों नहीं बोल रहे? क्या आज सब गूंगे हो गए? एक योगेश तो बोल रहा है। एक बात समझ लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। आप छुपने की भी कोशिश करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। योजना तो मैंने अपने मन में बना रखी है। अभी योगेश ने लिखा है किसके अनुसार संतुलन को बनाएं। मैंने कहा है संतुलन तो आत्मा और परमात्मा का है, शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। श्वेता, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, ये साफ जान लें, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा अगले दिनों, क्योंकि मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जब मुझे तड़फना पड़े। ना बेटा, अभी तो सुनना जारी है। तुम्हें लगता है कि प्रयास जारी है। कितनी कठोरता, कितनी दृढ़ता आपके विचार में है, जरा देख करके देखिए। जरा से प्रलोभन में फिसल के गिर जाएंगे। वो तो पक्का बनाना पड़ेगा। अब कैसे किया जाए, बात यहां पर आकर के टिक रही है। आप लोगों में से भी कोई से ने पूछा था कैसे, शायद योगेश ही पूछ रहा है कैसे किया जाए। और मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूं कैसे किया जाए। वो तो आज मैं बताऊंगा कैसे किया जाए। मेरे से मत पूछो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इस बात को, तो कैसे किया जाए। बेटा ललिता, तुम्हें लगता होगा हम में परिवर्तन आ रहा है। क्या परिवर्तन में स्थिरता आ रही है? पहला कदम ही मंजिल को नापता है। पहला कदम ही मंजिल को नापता है, और पहला कदम उठते के साथ ही मंजिल आपकी तरफ चलना शुरू हो जाती है। आप मंजिल की तरफ नहीं चलते हैं, आपके कदम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, पर आपकी जो स्थिति है वो मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। बोलो, बात ठीक लग रही है आपको? एक ही कदम है बेटा। मैं एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए आपकी मंजिल यहां से 100 कदम दूर है,
पर वो नपेगी एक ही कदम में। और वो कदम कब आएगा? जब 99 पूरे हो जाएंगे। निन्यानवे आपके पूरे हो जाएंगे। जब 100वां कदम होगा तो वो मंजिल पर रखा जाएगा। प्रयास आपके ही लगेंगे जो आपको मंजिल की तरफ लेकर के जाएंगे। तो लो बेटा, जो मैं कह रहा हूं तो लो। आज इसका निष्कर्ष तो निकालना ही है, पर यहां नहीं, गंगा विहार और नेहरू विहार आऊंगा, वहीं पर निकालूंगा। मैं ये देख रहा हूं, आप बताएं, आप पर किसका बंधन है? किसकी शर्म आप करते हैं? किससे आपको डर लगता है? अगर हमने ये काम नहीं किया तो आपको किससे डर लगता है? जब तक ये चीज पैदा नहीं होगी, इसी को कहते हैं श्रद्धा। जब माँ बाप नाराज अगर किसी पर होते हैं तो वो अपने लिए नहीं होते हैं, बच्चे की भलाई के लिए होते हैं। उन्हें दिखता है इनका बुरा हो जाएगा। बेटा, कहने के लिए तो श्वेता बड़ी अच्छी बात कह रही है, पर करके दिखाओ ना। कमजोरी तो हमारे विचार में है, बात तो ठीक है, आत्मा कह रही है इस बात को, पर हो तो नहीं पा रहा ना। हाँ योगेश, हम तो यही तो कोशिश कर रहे हैं, भगवान को भी अपने नियम पर चलाना शुरू कर दें। सौ % बात ललिता सही है। संशय तब तक बनी रहती है जब तक आखिरी कदम ना उठाया जाए। पैर फिसलने की संशय बनी रहती है। हमें तो पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़नी है, चरित्र निर्माण की पहाड़ जैसी सीधी चढ़ाई को चढ़ना है। बोलो बेटा, आपको दिख रही है नहीं दिख रही? या अंदर की आंखें बंद हैं? प्रज्ञा पुराण के बाद मैंने कहा था कठोर होना ही पड़ेगा। जैसे मैं कठोर हो रहा हूं व्यवहार से, आपको भी अपने व्यवहार में कठोरता लानी ही पड़ेगी। और बगैर शक्ति के कठोरता नहीं आती है। अनुशासनबद्धता, कठोरता, जो स्वशासन में जितना कठोर होगा वो आत्मा के क्षेत्र में उतना ही आगे होगा। हमारे कई बच्चे हैं जो कई सालों से अपने जीवन के कुछ एग्जाम निकालना चाहते हैं, परंतु बार बार रह जाते हैं। और कितने रह जाते हैं? कोई कहता 1 नंबर, कोई कहता 2 नंबर, बस इतने से वो रह करके रह जाते हैं। इतनी प्रगति तो कर ली, अब तो 2 नंबर की तो प्रगति करनी है, तुम 5 की करो।
2-3 तो आएंगे, सफल हो जाओगे। बेटा बस इतनी सी कमी रह रही है, उस कमी को पूरा कर लें तो सफल। परंतु अगर वहीं के वहीं टिके हुए रहे तो सफलता कैसे मिलेगी? समस्त क्रियाएं मन से होती हैं। मैंने कहा ललिता बेटा, समस्त क्रियाएं मन से होती हैं, पर अंदर से देखो आशा का संचार हो रहा है। मैंने कहा है अंदर से देखिए, क्या आपके अंदर आशा का संचार हो रहा है? कि हम मंजिल पर पहुंचेंगे। इसी का संग्रह करना है। इसी का संग्रह करना है। विषमताओं को हटाना है। क्या आप जानते नहीं हैं? मानव की चेतना उसके व्यवहार और उसकी क्रियाओं का निर्धारण करती है। मानव की चेतना व्यवहार और क्रियाओं का निर्धारण करती है। आदमी अंदर से कहता है ये मैं करूंगा, मन ही इन क्रियाओं का जिम्मेदार होता है। अच्छा अंदर से देखना बेटा, अंदर से क्या देखना? सदैव उन प्रवृत्तियों को जो वासनाओं के रूप में हमारे अंदर उभरती हैं, क्या हम उनके लिए प्रेरित नहीं होते? दमन करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा। कोई और नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा क्रिया के लिए। योगेश यही कह रहा हूं बेटा, अंदर से जाकर के देखिए। सफलता तो हर कोई चाहता है, पर सफलता से रास्ता अगर मोड़ दिया गया तो जाना आपको कहीं और है, पहुंच कहीं और जाओगे। इस समय जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप सीधे रास्ते की बात कर रहे हैं। इस समय कोई उल्टा नहीं लिख रहा। सब अच्छी और आत्मा की बातें कर रहे हैं और आत्मा से कर रहे हैं। परंतु ये चीजें, भोग विलास, कामना, वासना, ये हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं या नहीं करती हैं? क्या प्रवृत्तियों में छुपी हुई वासनाओं का दमन करने की आप में हिम्मत है?
सोच लीजिए उन प्रेरणाओं के बारे में। जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, इंद्रियों का। क्या हम उसे नकारने के लिए तैयार हैं? हाँ बेटा, यही कह रहा हूं, इस समय तो जुड़ा हुआ है आपका। अरे तभी तो नहीं लिख रहे। अगर हम गंदी बातें करने लग जाते, गंदे विचारों का वो करने लग जाते, क्या आज इन फोनों में या इनके अंदर वैसे वो छुपे नहीं हैं जो व्यक्ति की गलत विचारों को प्रेरित करते हैं? अब मेरे साथ जुड़ करके कह रही है बेटा, मेरे साथ जुड़ करके काम तो चलेगा नहीं। काम तो तभी चलेगा जब आपकी आत्मा के साथ आप जुड़ें। हम स्वार्थ सिद्धियों में लगे हैं। बेटा, बात तो ललिता ठीक लिख रही है। तेरी बात में जान, आजकल तेरे विचार में जान आ रही है, मैं मना नहीं कर रहा। परंतु बेटी, मेरे स्तर पर जहां मैं बैठा हूं, जिस गद्दी पर बैठा हूं, उससे जरा सोच करके दिखा। इतना बड़ा परिवार है, उसको कैसे चलाऊं? मेरी भी तो आत्मा है जो मुझे कचोटती होगी। मुझे भी तो लगता है कि कल मैं नहीं रहूंगा और ये सब बिखर जाए। मैंने अपना जीवन लगाया है बेटा, क्या ये सब खत्म करने के लिए? मैं खत्म तो सब खत्म। रामकृष्ण परमहंस को भी यही चिंता हुई थी कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं इसे देके किसको जाऊं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें अपने वारिस की बड़ी चिंता रहती है। अब बताएं क्या किया जाए। वैसे तो मैं आके बताऊंगा, आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। और सोच लीजिए। अरे बार बार घुमा करके मैं आपको उसी लक्ष्य पर लेकर के आना चाहता हूं, ला रहा हूं। और मेरा लाने का मतलब है आपकी चेतना बोलने लग जाए, अब काम नहीं चलेगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे बदलना ही पड़ेगा। मेरी कमियां, मेरी कमजोरियां जो मुझे खाकर के निष्क्रिय कर रही हैं, उनको मुझे खात्मा करना ही पड़ेगा। बेटा, मैं तो कह रहा हूं ललिता, तेरी बात में अब जान है, मैं इस बात को मानता हूं। परंतु आचरण की बात कह रहा हूं, उसे कहां से लाऊं? क्या एक ललिता का या योगेश का निर्माण हो जाए तो सबका निर्माण हो गया? वो भी तो मेरे हैं। क्या मुझे एक एक को पार नहीं उतारने की बात सोचनी चाहिए? मेरा भला भी तो तुम्हारा भला करने से ही होगा। चलिए आता हूं, यज्ञ की तरफ चलें। और ध्यान का यहीं पर समापन करें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, शिखा बंधन करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाएं हाथ की पांचों उंगलियां गीली करके चोटी के स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चित्तरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती पर चढ़ा करके चरण स्पर्श करके संकल्पित होंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। तिलक करें एक दूसरे को। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है उसको पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुरजुतिरजुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु। विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठय। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंडमंडलाकारं ये व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छद्मसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे, साबुत पुष्प समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रियापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विसोममार्दिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनसताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवभुम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम, चार समिधाओं का दान करिए। बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे से पकड़िए और दोनों तरफ घी लगाइए। ओम यंतैद्मात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से ईदम न माम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छा यविष्टयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। अब सब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। पुष्प अक्षत हाथ में ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि।
ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतयाकार असित्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माता अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये नमः त्वं नमः पूजां ग्रहणमे। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। गायत्री मंत्र से आहुति देंगे और जिनको विशेष आहुति डलवानी है वो तैयारी कर लें लिखने की। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुति ललिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इनकी माँ के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और तुम सबकी भी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे इस कुल के सबकी भलाई के लिए, सब अच्छे पर चलें, सब अच्छे बने, उसके लिए बहपुरा से संजय दुबे के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। संजय तुम सुनते रहते हो, बाबा राम भी सुनते रहते हैं और भी हैं जो सुन रहे हैं, अनिरुद्ध के घर से भी सुनते हैं। मैं वहाँ पर भी अब कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ आगे का कुछ कार्रवाई करने का। तो आप लोग भी, जैसा मैं बीच में बताऊंगा और ऑडियो डलेगी, आप उसको सुनना। अब मैं अपने हर क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहता हूँ। आप सब तैयार रहें। राम अवतार शर्मा की बेटे शुभम का आज जन्मदिन है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए रश्मि भूडपुर से राकेश की तबीयत खराब है, उसके लिए सविता चौहान की तबीयत ठीक नहीं है नेहरू विहार से, उसके लिए जन्मेजय के अनिरुद्ध का बच्चा है जन्मेजय, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुति। हाँ बेटा, मैं आगे की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो दूरी बनी रहती है। जिस तरह से चल रहा है, तुम अपनी जगह कर रहे हो, मैं अपनी जगह कर रहा हूँ, उससे फायदा नहीं है। मिलकर करेंगे तो सब ठीक होगा। आज अभी करीबन 2 बजे के बाद वो पढ़ डलेगी एक ऑडियो, उसको सुनना, सारे सबको सुनाना, कोनिया वाले सब सुना। चलिए विशेष आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। हाँ, बीना की पुत्रवधू साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः।
ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदाम न मम। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्यः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य ईदाम न मम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समणम ते रोगम बहि निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय ईदाम न मम। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को मुख्य कार्यकर्ता ही देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्योनिमिहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु में अग्नय सृष्टिकृत सुहूत प्रायश्चिताहुतीनाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नय सृष्टिकृत इदम नमः। रश्मि के बेटे का कल जन्मदिन है, उसके लिए भी प्रार्थना। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुण्डापत वसने विकर्णा वह ईश मुर्जय ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा धार बांध करके छोड़ेंगे 1 चम्मच घी की। ओम मसोह पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुखवा काम दुक्षयी स्वाहा। बेटा मनीष, मैंने दिलवा दी है आहुति, भला होगा, अच्छा होगा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रुमर्त स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदे गार्यन्ति यं शान्वा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती लेंगे, उसमें से पुष्प चावल उठा लेंगे, देव दक्षिणा देनी है। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाधिष्ठा शांतिर्भवतु।
सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंप्य नाम भक्ति गुण दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर लेने आ रहा हूँ। आज की बात समाप्त।